नाउ एंगुलर डिपेंडेंस ऑफ वेव फंक्शन, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स की शेप पढ़ेंगे। ओके, अब इसमें पहली शेप क्या है आपकी? द शेप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन एंगल थीटा एंड साई, विच इन अदर वर्ड्स डिटरमाइन द ज्योमेट्री एंड द स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जो शेप है आपकी वो एंगल्स डिटरमाइन करते हैं। कौन से? थीटा और साई, ये दोनों एंगल्स जो हैं ये आपके शेप्स को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, उनका स्पेटियल अरेंजमेंट। जो एंगुलर डिपेंडेंस है वो इन्हीं दो कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट की जाती है। जैसे कि 1s ऑर्बिटल के लिए ये 1/√4π होती है। ठीक है, दिस मीन्स दैट द s ऑर्बिटल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगुलर। s ऑर्बिटल जो है वो थीटा और साई दोनों पे ही क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, थीटा और ये फाई, सॉरी, थीटा और फाई दोनों पे ही क्या है? इंडिपेंडेंट है। दस द एंगुलर पोर्शन ऑफ वेव फंक्शन इज कॉन्स्टेंट, हैंस इट इज़ स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो देखा आपने कि ये एंगुलर जो आपकी एंगल्स हैं उनसे स्फेरिकल शेप पता लगा दी एस ऑर्बिटल की कि वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होंगे। क्यों? क्योंकि इनका वेव फंक्शन कांस्टेंट है। सो दिस इज हाउ श्रोडिंगर इक्वेशन हेल्प्स इन फाइंडिंग द ज्योमेट्री और द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। अब हम देखते हैं डिफरेंट शेप्स जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाने को आ सकते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली आए हुए पेपर में जो शेप्स आई थी बनाने को, जो सबशेल्स, जो डी ऑर्बिटल की शेप्स आई थी बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आसानी से। तो इसको अच्छी तरीके से करिएगा। सारे एस पी डी सारी शेल्स के आपको शेप्स अच्छे से पता होने चाहिए, ड्रॉ करने हुए अच्छे से पता होने चाहिए। ओके, तो एस का आपको ज़्यादा कुछ नहीं होता। एस के में आप एक सिर्फ स्फेरिकल शेल बनाते हैं, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट्स, सिर्फ स्फेरिकल शेल। अब इट मे बी पॉजिटिव एंड इट मे बी नेगेटिव। ठीक है, अब आते हैं हम पी ऑर्बिटल्स की। पी ऑर्बिटल्स की कैसे शेप है? अगर वो उसकी जो डम्बल शेप्स है, अगर वो z एक्सिस पे लाई कर रही है तो वो पी जेड रिप्रेजेंट करता है। अगर वो x पे लाई कर रही है, जैसे कि आप इन फिगर्स में देख सकते हैं, यहाँ पर z पे लाई कर रही है, ये जो फिगर है, तो ये z वाली पी जेड हो गई। अगर ये x पे लाई कर रही है तो ये क्या हो गई? पी एक्स हो गई। अगर ये y पे लाई कर रही है तो ये क्या हो गई? पी वाई हो गई। ओके, so this is easy. The tricky part is the d and the f orbital. Okay, वो हम आगे पढ़ेंगे। The orientation of the p can be calculated by considering magnitudes and the signs of a trigonometric function. कैसे? जैसे कि 2pz ऑर्बिटल जो है उसमें cos थीटा आता है। अगर 2pz ऑर्बिटल में cos थीटा आता है, इसका मतलब कि वो z डायरेक्शन में जा रहा है। अगर 2py में आपकी ऑर्बिटल्स में साइन थीटा साइन फाई आ रहा है तो मतलब वो y डायरेक्शन में जा रहा है। और 2px में आपका जो ऑर्बिटल की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या है? साइन थीटा और कॉस फाई, मतलब वो x डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डायरेक्शंस बताई जा रही हैं ऑर्बिटल्स की। सो दिस इज हाउ these trigonometric functions helps in finding the directions of the orbitals. Now in the absence of electric and the magnetic field, all the orbitals have the same energy, but in the presence of magnetic field they have the different energies. Okay, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? सबके पास सेम एनर्जी होती है, और मैग्नेटिक फील्ड जब प्रेजेंस होती है उसकी तो फिर सबके पास डिफरेंट एनर्जी होती है। नाउ 2s एंड 3s ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होते हैं। ओके, क्यों होते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक? क्योंकि उनके अंदर थीटा और फाई नहीं आता, इसीलिए उनके पास एंगुलर फंक्शन नहीं होता, इसीलिए वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं डी ऑर्बिटल्स की शेप्स। ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ध्यान से करिएगा इनको। जो पहला आता है आपका DXY। अगर आपको इसको प्रैक्टिस करना है तो आप अपनी बुक से कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पर क्या है? DXY। अब DXY इसमें क्या आ रहा है कि x और y के बीच में एक शेल आ रही है। देखिए x और y के बीच में एक डंबल आ रही है। अब ये डबल शेप होती है, तो एक डंबल तो इधर आ गया और एक z के अलोंग लाई करेगा, तो ये क्या हो गया? DXY। अब DYZ मतलब कि y और z के बीच में लाई करेगी, तो एक कहाँ लाई करेगा? तो ओनली z एक्सिस के ऊपर। अब XZ आपका आ रहा है, तो मतलब कि एक x और y के बीच में लाई करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और तो एक कहाँ लाई करेगा? y एक्सिस पे। तो ये जो तीन है ये आप समझ के कैसे बनानी है। अगर XY लिखा है तो x और y के एक बीच में बना दीजिए और बची हुई तीसरी वाली के जस्ट ऊपर बना दीजिए। अब जो आगे बढ़ते हैं हम, आगे वाली क्या है?
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसमें आप इन दोनों एक्सिस के ऊपर बना दीजिए लिविंग बिहाइंड दी जेड एक्सिस, ओके, इस तरीके से, और जेड स्क्वायर कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये थी आपकी डी ऑर्बिटल्स की जो और शेल्स हैं उनकी शेप्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एफ ऑर्बिटल्स की शेप से। एफ ऑर्बिटल की शेप्स पे क्या है, एफ थ्री कुछ इस तरीके से बनेगा, Z3 सॉरी, और ये आ गया आपका वाई क्यूब इस तरीके से, एक्स क्यूब इस तरीके से, ठीक है। ये वाला तो थोड़ा सा इजी है क्योंकि आपका जस्ट डी एक्स स्क्वायर के जैसा शेप है इसकी। फिर फर्दर आता है डी एक्स वाई जेड, थोड़ा सा इसमें कंजस्टेड है ना। मोस्ट प्रोबेबली आपका डी और पी ऑर्बिटल्स पूछे जाते हैं, बट आप चांस मत लीजिएगा, एफ ऑर्बिटल्स का भी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। द एरियाज विच हैव ज़ीरो डेंसिटी, हमने आपको पहले बताया था, पहले वाली वीडियोस में हमने आपको एक्सप्लेन किया था, जब एक वेव थी, एक वेव के फॉर्म में था, कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो वेव है, यहाँ पर ज़ीरो डेंसिटी थी एम्पलीट्यूड की, मतलब एम्पलीट्यूड जो था वो उसकी लेंथ ज़ीरो थी, इसीलिए इसको नोड कहा गया था। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म्स में बोल दिया, द एरिया हैविंग द ज़ीरो इलेक्ट्रॉन, बट ये तो एक वेव है, यहाँ पर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारी ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो एरिया जहाँ पर ज़ीरो डेंसिटी है उसको हम नोड कहेंगे, जहाँ पर मैक्सिमम है उसको मेंटाई नोड कहेंगे। ये कौन सी हो सकती है नोड, कौन कौन से हो सकते हैं, रेडिकल हो सकते हैं और एंगुलर हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं नोड, ओके। आगे बढ़ते हैं हम। दिस इज radical node has a spherical surface, zero probability of having electron in that area। अब 1s है तो वो 0 होगा, तो ये क्या होगी इसकी रेडिकल प्रोबेबिलिटी। 2s 1, ये भी इसकी रेडिकल प्रोबेबिलिटी, ओके। दिस इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं हम। एंगुलर नोड हैज़ ज़ीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैं बता चुकी हूँ। नाउ मूविंग अहेड विद द लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।